गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रायंगल्स चैप्टर के असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने कहा है हमें ट्रेपीजियम दे रखा है, उसका नाम है ABCD और यहाँ पर AB जो है वो DC के पैरेलल है और DC जो है वो ट्वाइस ऑफ AB है, मतलब इसकी जो लेंथ है डबल है किससे, AB से। अब वो कहते हैं EF इज ड्रॉन पैरेलल टू AB। हमने एक लाइन खींची EF जो कि AB के पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है वो DC के भी पैरेलल होगी। और ये जो EF लाइन है ये AD को तो इंटरसेक्ट करता है F पर और DC को इंटरसेक्ट करता है E पर, और वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है ताकि BE अपॉन EC, मतलब BE अपॉन EC वो हमें दे रखा है 3/4। नेक्स्ट डायगोनल DB जो है वो EF को इंटरसेक्ट करता है किस पॉइंट पर, G पॉइंट पर। तो हमें प्रूव करना है इस केस में FE जो होगा वो 10 टाइम्स होगा किसके, AB के। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ trapezium in which EF जो है वो पैरेलल है AB के और DC के। अच्छा, और यहाँ पर BE जो है, BE और EC की जो रेशियो है वो आपको दे रखी है 3:4। नेक्स्ट DC जो है वो ट्वाइस ऑफ AB है। DC जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ AB है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है 7 टाइम्स FE जो होगा वो 10 टाइम्स होगा किसके, AB। अब देखिए इसे हम करेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इस ट्रायंगल को ले लीजिए, ट्रायंगल BDC। क्लियर है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो उस केस में आप ट्रायंगल BEG और ट्रायंगल BCD को क्या कर लोगे, सिमिलर कर लोगे। सिमिलर करने के बाद हम GE और DC की रेशियो निकाल लेंगे, GE और DC की रेशियो निकाल लेंगे। क्लियर है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, DC को कन्वर्ट कर देंगे AB में, तो हमारे पास GE और AB की जो है रेशियो आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल DFG और DAB को सिमिलर कर लेंगे, तो उससे हम क्या करेंगे, FG और AB की रेशियो निकाल लेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब आपको GE और AB की रेशियो भी मिल गई, FG और AB की रेशियो भी मिल गई, तो उससे हम FE और AB की जो रेशियो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल, या पहले सीधे लिख दीजिए कि GE जो है वो किसके पैरेलल है, DC के। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज FE जो है वो पैरेलल है DC के। देखिए FE जो है वो DC के पैरेलल है, तो इस केस में GE जो है वो भी क्या होगा, DC के पैरेलल होगा। क्लियर है। अच्छा, डेट इंप्लाइज BE अपॉन EC किसके बराबर होगा, BG अपॉन GB के। क्लियर है। क्यों, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाई थ्योरम BE अपॉन EC किसके बराबर होगा, BG अपॉन GD के बराबर होगा। रीजन लिखेंगे बाई थ्योरम। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल BGE एंड ट्रायंगल BDC इन्हें सिमिलर कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये एंगल 1 जो है
दोनों में कॉमन है। और एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 3 के। क्यों? ये लाइन इसके पैरेलल है, तो 2 और 3 क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ट्रायंगल BGE जो है सिमिलर हो गया BDC के। रीजन लिखेंगे बाई AA सिमिलरिटी। तो AA सिमिलरिटी से क्या हुआ? ट्रायंगल BGE और BDC ये क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब देखिए, अब हम रेशियो लेते हैं। रेशियो कैसे लेंगे? BE अपॉन BC किसके बराबर होगा बच्चों? GE अपॉन BC के। क्लियर है? और ये लेने की जरूरत नहीं है आपको, BG अपॉन BD, ये आपको लेने की जरूरत नहीं है। ले भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया? BE अपॉन BC इजिकल टू GE अपॉन DC। अब देखिए BE और EC की रेशो में क्या दे रखे? 3:4। तो इसलिए BE और BC की रेशो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 3/7। क्या हो जाएगी बच्चों? 3/7। खुद देखिए BE और EC की रेशो 3:4 है, तो आप इसे 3x मान लीजिए और यहाँ से यहाँ तक 4x मान लीजिए, तो पूरा कितना हो जाएगा? 7x। क्लियर है? तो इसलिए BE और BC की जो रेशो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 3/7 हो जाएगी। क्लियर है? इसका रीजन लिख लेना। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उस केस में उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है। क्लियर है? अच्छा, मैं यहाँ समझा देता हूँ। हमें दिया हुआ है इन्होंने BE अपॉन EC 3/4 दे रखा है, 3/4। Therefore BE अपॉन BC वो क्या हो जाएगा? 3/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/7। ये ध्यान रखना आप। अच्छा, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? तो डेट इम्प्लाइज GE जो है वो क्या आ जाएगा? 3/7 टाइम्स हो जाएगा DC के। अब हम क्या करेंगे? DC को ट्वाइस ऑफ AB लिख देंगे। क्या आ जाएगा? 6AB अपॉन 7। इसे हम डाल देंगे नंबर 1। तो बच्चों हमने क्या किया यहाँ पे? GE और AB की रेशो निकाल ली एक तरीके से। क्लियर है? अब देखिए अब हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल DFG एंड ट्रायंगल DAB। इन ट्रायंगल DFG एंड ट्रायंगल DAB, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे? सिमिलर कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए, ये एंगल 4 जो है वो DFG और DAB में क्या है? कॉमन है। और इसे ले लीजिए 5, इसे ले लीजिए 6। एंगल 5 जो है वो किसके बराबर होगा? 6 के। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल DFG सिमिलर हो जाएगा DAB के।
बाई ए सिमिलैरिटी। क्लियर है? तो अब देखिए ट्रायंगल डी एफ जी सिमिलर हो गया डी ए बी। अच्छा, अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, डी जी अपॉन डी बी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन ए बी। क्लियर है? तो अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या दिया था, हमें हमने पहले प्रूव किया था बीई अपॉन ईसी जो है वो बीजी अपॉन डीजी के बराबर है। तो बीजी अपॉन डीजी उसकी रेशियो क्या दे रखी है हमें, 3:4 दे रखी है। क्या दे रखी है, 3:4, मतलब ये 3 टाइम्स है, ये 3x मान लीजिए, तो ये उस केस में क्या होगा, 4x होगा। क्लियर है? अच्छा, हमें रेशियो किसकी निकालनी है, यहाँ पर हमें निकालनी है डीजी अपॉन डीबी की। सही? तो यहाँ पर डेट इम्प्लाइज डीजी अपॉन डीबी किसके बराबर होगा, 4/7। ये 4 होगा और पूरा कितना होगा, 7। क्लियर है? अब देखिए अब यहाँ से हम ले लेंगे। अच्छा, रीजन तो लिख लोगे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, हमेशा सेम होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ ले लेंगे एफ जी इज इक्वल टू 4/7 टाइम्स ऑफ ए बी। तो ये ले लीजिए 2, ये हमारे पास 1 है। अब कर लीजिए एडिंग 1 and 2। तो एफ जी प्लस जी ई क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 4/7 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस क्लियर है? अब इन्हें ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, अब तो एफ जी और जी ई मिलाकर क्या हो गया, एफ ई जो है वो 10/7 टाइम्स हो गया ए बी के। यही बच्चों हमें प्रूव करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसको 2-3 बार आप जरूर रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन ये थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने क्या कहा है, थ्रू द वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। इसमें मैंने कहा हमें पैरेललोग्राम दे रखा है और उसका नाम है ABCD। ये हमें पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। अब कहते हैं थ्रू द वर्टेक्स D of a parallelogram ABCD a line is drawn to intersect AB and CB produced at E and F respectively। अब वो कहते हैं D से हमने एक लाइन खींची, वो AB को भी इंटरसेक्ट करती है और CB को प्रोड्यूस जब हम करेंगे लाइन उसको भी वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। और कहाँ इंटरसेक्ट करती है, इसको तो करती है E पर और CB को प्रोड्यूस करने पर कहाँ पर करती है, F पर। तो ये पॉइंट E है और ये F। अब देखिए अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ।
हमें प्रूफ करना है DE अपॉन AE इज इक्वल टू FB अपॉन BE इज इक्वल टू FC अपॉन CD। ये रेशियो जो है बच्चों प्रूव करनी है कि ये इक्वल होगी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए DA तो ये रहा और AE ये रहा, FB ये रहा, BE ये रहा, FC ये पूरी साइड है और CD ये पूरी साइड। क्लियर है? तो आप इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर करेंगे, देन इस ट्रायंगल को इस पूरे के सिमिलर करेंगे, तो उससे हमारी रेशियोज आ जाएगी। क्लियर है? देखो तो हमें साइड से ही पता लग रहा है ना, एक ये साइड चाहिए, एक ये साइड चाहिए, एक ये साइड चाहिए, एक ये साइड चाहिए, एक ये पूरी साइड चाहिए और एक ये पूरी साइड चाहिए। तो ये किन किन ट्रायंगल्स में आ रही है, एक तो इसमें आ रही है, एक इसमें और एक इस पूरे में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देंगे, उससे ये दो साइड्स और ये दो साइड्स की रेशियो आ जाएगी। फिर इस ट्रायंगल को इस पूरे के सिमिलर करेंगे, तो उससे ये दो साइड और ये दो साइड्स की रेशियो आ जाएगी। फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या करेंगे, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसमें AB जो है वो पैरेलल है BC के और AD पैरेलल है BC के। क्लियर है? अच्छा, इक्वल मैं नहीं लिख रहा, क्यों? इक्वल का यूज ही नहीं होगा, अगर आप लिख दोगे तो कोई गलती नहीं है उसमें। अब देखिए प्रूफ, सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। इन ट्रायंगल EAD एक हम ट्रायंगल ले रहे हैं EAD और दूसरा ले रहे हैं EDF। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे बच्चों, सिमिलर कर देंगे। कैसे करेंगे, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के, क्यों? ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो एंगल 3 और 4 क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? अच्छा, अब ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल EAD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल EBF के बाय AA सिमिलैरिटी। पूरा लिख देना आप लोग। क्लियर है? जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अब इनकी ले लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। तो इसमें क्या आएगा, EA अपॉन EB, EA अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन FB इज इक्वल टू ED अपॉन EF। अब देखिए आंसर में आपको क्या चाहिए, EA चाहिए, EB चाहिए, AD चाहिए और FB चाहिए। तो इसको आप मत लिखो, तो यहाँ लिख देंगे जब दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इसको इसके हिसाब से अरेंज करिए, AD अपॉन AE आना चाहिए, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट 2 लगा देंगे, तो डेट इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, AD अपॉन AE इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, FB अपॉन, इसे BE लिख दो, इसे डाल दीजिए नंबर 1। तो ये बच्चों इतना पार्ट मैंने प्रूव कर दिया। अब मुझे ये पार्ट प्रूव करना है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल
एफ बी ई एंड ट्रायंगल एफ सी डी, एफ पी ई और एफ सी डी। यहाँ पर एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 5 के, क्यों? कॉमन है। और एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 6 के। रीजन क्या लिखोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल एफ बी ई सिमिलर टू एफ सी डी बाई ए सिमिलरिटी। अब देखिए, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो रेशियो ले लीजिए, क्या आएगी? एफ बी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी। रीजन लिख लोगे? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है? इक्वल होती है। अब देखिए आंसर में क्या चाहिए? एफ सी हमें ऊपर चाहिए, सी डी नीचे चाहिए, एफ बी ऊपर बी नीचे। यहाँ पर ऑल्टरनेट लगा दो आप, तो आएगा एफ बी अपॉन बी ई इज इक्वल टू एफ सी अपॉन सी डी। इसे ले लीजिए सेकंड। अब देखिए यहाँ पर एफ बी अपॉन बी ई किसके बराबर है? ए डी अपॉन ए ई के। और यहाँ पर एफ बी अपॉन बी ई किसके बराबर है? एफ सी अपॉन सी डी के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख सकते हैं। आ जाएगा तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? इन गिवन फिगर डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, हमें ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पर डीई जो है वो बीसी के क्या है? पैरेलल है। और यहाँ पर एडी और डीबी की रेशो, एडी और डीबी की रेशो वो दे रखी है 5:4। क्लियर है? तो इसे मैं 5x मान लेता हूँ, इसे 4x। जब भी हमें रेशियो हटाना होता है तो हम क्या करते हैं? x लगा देते हैं उसके आगे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीएफटी। ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है ट्रायंगल एबीसी इन विच डीई जो है वो किसके पैरेलल है? बीसी के। और नेक्स्ट एडी अपॉन डीबी, इसकी रेशियो दे रखी है हमें 5:4।
तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये पॉइंट हमें F दे रखा है, DC और BE का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हमें दे रखा है F। तो हमें क्या करना है, इनकी DEF और CFE, इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए, हमें देखिए थ्योरम पता है, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लेते हैं तो इनकी जो दोनों की एरिया की जो रेशियो है वो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो एरिया की रेशियो होती है वो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होती है। मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल में सिमिलर कर लो तो इनकी जो एरिया की रेशियो होगी वो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड DE और BC की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी। क्लियर है? अच्छा, हम क्या करते हैं, DE और BC फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। DE और BC क्या करते हैं, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए हम ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC इन दोनों को सिमिलर कर लेंगे। क्यों? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, हमेशा सेम होती है। क्लियर है? तो देखिए यहां इन्होंने हमें दे रखा है, वी हैव AD अपॉन DB जो है वो 5/4 के बराबर है। AD अपॉन AB, सॉरी AD अपॉन DB 5/4 के बराबर है। सही है? तो हमें इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं हम AD और AB की रेशियो। वो क्या दे रखी है, 5/9 की। क्लियर है भाई? हमें AD और DB की रेशियो 5/4 दे रखी है, तो AD और AB की अगर रेशियो निकालनी है तो वो क्या आएगी, 5:9 आएगी। सही? तो अब देखिए प्रूफ, सॉल्यूशन सॉल्व। सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लो। कैसे करोगे? एंगल A किसके बराबर है, एंगल A के, क्यों? कॉमन है। सही है? और एंगल ADE किसके बराबर है, एंगल ABC के, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उस केस में उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ लिख देंगे बाई AA सिमिलरिटी। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी। क्या आएगा, AD अपॉन AB किसके बराबर होगा, DE अपॉन BC। क्लियर है? अब देखो AD दे रखा है 5, AB दे रखा है 9, तो ये आ गया 5/9 आ गई इसकी रेशियो, किसकी, DE अपॉन BC। इसी को हम क्या करेंगे, आगे जाकर यूज करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब हम आते हैं इन ट्रायंगल DFE है ट्रायंगल CFE। कैसे करोगे बच्चों, इसे 1 ले लीजिए, इसे 2। यहाँ पर एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल DFE सिमिलर हो गया CFB के।
बाई ए सिमिलर। अब देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी जो एरिया की रेशियो होगी वो क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी। सही, तो हम लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CFP, ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर, दैट मींस DE अपॉन BC का होल स्क्वायर। सही, अब देखो DE दे रखा है 5 और BC दे रखा है 9, तो आ जाएगा 25/81। तो इसलिए इन दोनों ट्रायंगल्स की जो एरिया की रेशियो होगी वो क्या होगी, 25/81 होगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें उन्होंने कहा है हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है B पर। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और ये राइट एंगल है बच्चों B पर। अब वो कहते हैं AD और AD एक मीडियन दे रखा है और दूसरा मीडियन दे रखा है CE, ये दो मीडियन दे रखे हैं। अब हमें नेक्स्ट लगा है यहाँ पर AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है। AC कितना दे रखा है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, और AD दे रखा है 3√5/2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे CE की लेंथ निकालनी है। किसकी, CE की लेंथ निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B किसके बराबर है, 90 डिग्री के। नेक्स्ट AD एंड CE are two medians of triangle ABC. Next AC दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर और AD दे रखा है 3√5/2 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है CE की लेंथ। CE की लेंथ हमें फाइंड आउट बच्चों यहाँ पर करनी है, मतलब इसकी लेंथ जो है हमें फाइंड आउट करनी है। हमें AD और AC की लेंथ हमें दे रखी है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD। यहाँ पे देखिए AD स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। रीजन क्या लिख लोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है, क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पर, AD स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा अब देखिए आप इसे मान लीजिए x और इसे मान लीजिए y। क्लियर है, तो अब देखिए यहाँ पर AB को मैं 2y लिख सकता हूँ
बी डी एक्स दे रखा है और ए डी कितना दे रखा है 3√5 बाई 2, तो इसका स्क्वायर कर लो, ये आएगा 45/4 इज इक्वल टू 4y² प्लस x²। ये आ जाएगी बच्चों इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 45 किसके बराबर आएगा 16y² प्लस 4x²। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब देखिए नेक्स्ट हम लेते हैं इन ट्रायंगल EBC। तो यहाँ देखिए BE² प्लस BC² किसके बराबर होगा बच्चों? ये ऐसे करो, आप पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ABC। क्लियर है? इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे देखिए AB² प्लस BC² प्लस BC² किसके बराबर होगा AC²। रीजन बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब AB को मैं क्या लिख सकता हूँ 2y, BC को 2x, क्लियर है, और AC 5। ये आ गया 4y² प्लस 4x² इक्वल टू 25। इसे हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाकर x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर x² और y² की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। पहली इक्वेशन आई थी 4x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 45, और दूसरे में 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 25। अब देखिए, अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। 4x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 45। यहाँ पर 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 25। सीधा साइन चेंज कर दीजिए आप, तो कितना आएगा 12y² इज इक्वल टू 20, तो y² आ गया 20/12। इसे फर्दर कैंसिल आउट कर दीजिए 2 से, 4 से कर दीजिए, तो 5/3 आएगा। तो y² की वैल्यू भी आ गई बच्चों 5/3। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट y² इज इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन 1 बी के, तो आएगा 4y² प्लस 16y² इज इक्वल टू 45। तो 4x² किसके बराबर आएगा 45 माइनस 80/3, ये आएगा 4x² इज इक्वल टू 3, आप एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा 135 माइनस 80, तो 4x² आएगा 55/3, तो x² आ जाएगा 55/12। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे CE जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आएंगे इन ट्रायंगल EBC। यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसलिए CE² जो है वो किसके बराबर होगा EB² प्लस BC²। रीजन क्या लिखोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे CE², EB कितना दे रखा है y², और BC क्या दे रखा है 2x का होल स्क्वायर, तो CE² आ गया y² प्लस 4x²। क्लियर है? अब आप यहाँ पे उठाकर वैल्यू रख दीजिए,
वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों? 5/3 और 4x स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 55/3। ये आ गया 60/3 दैट मीन्स 20। सही। तो इसलिए CE कितना आ जाएगा? √20। CE स्क्वायर कितना आ रहा है? 20। सिंस CE स्क्वायर किसके बराबर है? 20 के। देयरफॉर CE जो है वो कितना आ जाएगा? √20 सेंटीमीटर। यही बच्चों हमें फाइंड आउट करना था। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें मैं यहाँ पर फिगर दे रखी है। इसका नाम दे रखा है ना PST और इसका दे रखा है PQR। ये हमें दे रखा है एंगल 3, ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 1 और ये दे रखा है 2। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है? 2 प्रूफ। PP.QR किसके बराबर है? PR.ST। ये बच्चा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। सही है। तो अब ये देख लो कौन से ट्रायंगल्स में आ रहे हैं। PT ये रही साइड, PR ये रही साइड, PR सॉरी PT ये रही, QR ये रही साइड, PR ये रही, ST ये रही साइड। अच्छा तो मोटा मोटा आप ये देख लीजिए, आपको एक तो ये ट्रायंगल लेना है और एक ये ट्रायंगल लेना है। इनको क्या करना है? हमें सिमिलर करना है। सही। कैसे करेंगे वो अब आप सोचिए। यहाँ पर इन्होंने हमें दिया गया है, हमें इन्होंने दे रखा है एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर है। गिवन है इन फिगर एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो हमें ये बच्चों रिलेशन जो है फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप इसे एंगल 5 मान लीजिए, तो हमें एंगल 1 जो है इन्होंने एंगल 2 के बराबर दे रखा है। क्यों? गिवन है। अब मैं ऐड कर रहा हूँ एंगल 5 ऑन बोथ साइड। एडिंग एंगल 5 ऑन बोथ साइड्स वी गेट क्या आएगा? एंगल 1 + 5 = 2 + 5। तो 1 + 5 तो हो गया SPT और 2 + 5 हो गया QPR। क्लियर है? तो देखिए इन ट्रायंगल्स को मैं अलग से यहाँ पे बना रहा हूँ, थोड़ा छोटा करके बना रहा हूँ। ये हो गया P, ये S, ये T। तो ये ट्रायंगल 1 + 5 हो गया, इसका नाम क्या है? SPT। और फिर इस वाले ट्रायंगल को बना रहा हूँ। ये है P Q T। हाँ सॉरी। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है। सही। नेक्स्ट एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है? एंगल 4। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। क्लियर है? तो हम लेंगे इन ट्रायंगल
SPT एट एंगल QPR। सही। यहाँ पे देखिए एंगल SPT किसके बराबर है, एंगल QPR के, क्यों, प्रूव्ड अबाउट। एंगल 3 किसके बराबर है, 4 के, गिवन है। तो ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल SPT जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, QPR के। रीजन लिख लोगे, बाय AA सिमिलैरिटी। तो AA सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सही। अब रेशियो ले लीजिए, रेशियो आ जाएगी SP अपॉन QP इज इक्वल टू PT अपॉन PR इज इक्वल टू ST अपॉन Q। सही। अब चाहिए क्या क्या आपको, एक तो PT चाहिए, एक QR चाहिए, एक ST चाहिए और एक PR चाहिए। तो अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, PT डॉट QR किसके बराबर रहेगा, PR डॉट ST। ठीक, यहाँ रेशियो तो लिख लोगे। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। ये रीजन जरूर लिख देना।